नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ आरके में। दोस्तों, हम पंडित गौरी दत्त उपन्यासकार का जीवन परिचय देख रहे हैं और साथ ही आगे के लेक्चर में पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित उपन्यास को देखेंगे, जो कि UGC नेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले हम पंडित गौरी दत्त के जीवन का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पंडित गौरी दत्त का जन्म 1836 ईस्वी में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित नाथू मिश्र था और ये प्रसिद्ध तांत्रिक और सारस्वत ब्राह्मण थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी साधारण ही हुई, पर उन्होंने रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीजगणित, रेखागणित, सर्वेइंग, ड्राइंग और तथा दवाओं का ज्ञान भी इन्होंने प्राप्त किया। इन्होंने फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। पिता के संन्यास लेने के बाद उनकी माता भी अपने बच्चों को लेकर मेरठ चली आई, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। वैद्यक और हकीमी में भी पंडित गौरी दत्त मिश्र ने उल्लेखनीय योग्यता पाई थी। पंडित गौरी दत्त ने मेरठ में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए अनेक ग्रंथ लिखे तथा पत्र पत्रिकाएं संपादित की। पंडित गौरी दत्त ने हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि उन्होंने सन 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास लिखा और यह उपन्यास दोस्तों, इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज की अनेक सामाजिक कुरीतियों, समस्याओं का यथार्थ चित्रण है, जैसे बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, शिक्षा और स्त्री शिक्षा आदि। इन सभी के बारे में इस उपन्यास में बताया गया है। तो गौरी दत्त जी के योगदान को मान्यता देते हुए नागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में गौरी दत्त नागरी सेवी सम्मान की स्थापना की है। पंडित गौरी दत्त का निधन 8 फरवरी 1906 ईस्वी को हुआ। संक्षेप में अगर कहें तो पंडित गौरी दत्त हिंदी और देवनागरी के महान प्रचारक, उपन्यासकार और समाज सुधारक थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास, प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, जो सामाजिक यथार्थों को दर्शाता है और हिंदी गद्य के विकास की नींव रखता है। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं इनके द्वारा रचित सभी रचनाएं तथा उनकी विशेषताओं को। तो पंडित गौरी दत्त मिश्र के द्वारा उपन्यासों की सूची, वर्ष और उनका संक्षिप्त जानकारी हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसको देखिए। तो इनके द्वारा रचित प्रथम उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, सन 1870 में। यह जो है पंडित गौरी दत्त की प्रमुख और समकालीन हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1870 है दोस्तों, और यह कहाँ प्रकाशित हुआ था? मेरठ में लिथो प्रेस छापा खाना ए जियाई नाम का जो छापा खाना है, वहाँ मेरठ में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास का उद्देश्य स्त्री शिक्षा का प्रचार करना, आदर्श स्त्री चरित्र को प्रस्तुत करना था और सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची और स्त्रियों की आभूषण प्रियता पर प्रहार करता है। यह केवल 65 पृष्ठों का एक छोटा सा उपन्यास है दोस्तों, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 35 पृष्ठों का एक छोटा सा उपन्यास है, केवल 35 पृष्ठ है इसमें।
जिसमें तत्कालीन सामाजिक यथार्थ की गहरी तस्वीर है और विराम चिन्हों का उपयोग इसमें बहुत कम किया गया है। देवरानी जेठानी की कहानी नामक इस उपन्यास को हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला उपन्यास माना गया है और इसे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर द्वारा पुरस्कार भी मिला था। उपन्यास की प्रति अब भी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में सुरक्षित है और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार का यह एक महत्वपूर्ण कृति है। आगे देखते हैं। आगे पंडित गौरी दत्त जी ने गिरिजा नामक उपन्यास लिखा जिसका प्रकाशन वर्ष 1904 है। तो यह गौरी दत्त द्वारा अनुदित उपन्यास है। तो इन्होंने अनुवाद करके इस उपन्यास को लिखा है और हिंदी साहित्य में इस कृति का भी महत्व है। हालांकि यह देवरानी जेठानी की कहानी जितना प्रसिद्ध नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने 2 ही उपन्यास लिखे हैं। तो इनके उपन्यासों में मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं और स्त्री शिक्षा को इन्होंने अपना विषय बनाया है उपन्यास का। वे हिंदी गद्य के विकास में एक पथ प्रदर्शक की तरह माने जाते हैं। उनकी भाषा सरल, यथार्थपरक और सामाजिक संदेश से भारित होती है। प्रमुख उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी उपन्यास साहित्य की नींव रखता है। ठीक है। अभी तक उन्होंने अधिक उपन्यासों का प्रकाशन उनका ज्ञात नहीं है। उनकी प्रमुख कृति ही हिंदी साहित्य में अधिक चर्चित हुई है। तो इस तरह से 2 ही उपन्यास इसके प्रमुख रूप से माने जा सकते हैं। उनमें से पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है। अब हम इसकी साहित्यिक शैली और विशेषताओं को देख लेते हैं। तो पंडित गौरी दत्त की साहित्यिक शैली और विशेषताएं इस प्रकार है। भाषा शैली की अगर बात करें तो उनकी भाषा जन भाषा से बेहद सहज जुड़ी हुई है और उनकी शैली किस्सा गोई शैली अर्थात कथा कहने की शैली की है। तो उपन्यास की भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियाँ और बोलचाल की स्थानीय बोली का भी इनके द्वारा प्रचुर प्रयोग हुआ है, जिससे कथ्य में जीवंतता और वास्तविकता आती है। वे संस्कृत या काव्यात्मक शब्दों से परहेज करते थे ताकि उनकी भाषा आम जनता तक सीधे सीधे ही पहुंच सके। पंडित गौरी दत्त जी की शैली स्पष्ट, सरल और सहज है, जो सामान्य लोगों के लिए भी समझने योग्य है। दूसरा है सामाजिक यथार्थ और उद्देश्य। तो इनकी रचनाओं का सामाजिक यथार्थ और उद्देश्य क्या रहा? उनकी साहित्य सामाजिक यथार्थों को दर्शाता है, विशेषकर तत्कालीन समाज, उस समय चल रहा जो समाज का स्थिति था, जैसे कुरीतियाँ, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा की अनदेखी, विवाह में फिजूल खर्ची आदि ये जो है दर्शाते हैं। उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार करना और स्त्री शिक्षा का प्रचार था और वे साहित्य के माध्यम बनाकर सामाजिक चेतना जगाना चाहते थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है इनका। शिल्प और कथ्य की बात करें तो इनके उपन्यासों में सिलसिलेवार कथा के बजाय किस्सा गोई का अनूठा संस्कार दिखता है। कथानक में नाटकीयता या जटिल शिल्प की अपेक्षा सरलता और सांस्कृतिक समीपता को महत्व दिया गया है। पात्रों का चुनाव सामाजिक मध्यवर्गीय परिवेश से किया गया है, जो तत्कालीन यथार्थ से मेल खाता है। साहित्य एवं देवनागरी प्रचार में योगदान। तो इनका जो है हिंदी और देवनागरी लिपि में बहुत योगदान है प्रचार में, जिन्होंने गद्य और पद्य दोनों में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो पंडित गौरी दत्त की रचनाओं में देवनागरी लिपि का प्रसार और संरक्षण स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार पंडित गौरी दत्त की साहित्यिक शैली सरलता, यथार्थता, सामाजिक चेतना और लोकाभास से परिपूर्ण है, जो हिंदी साहित्य के विकास में विशेष महत्व रखती है। इस तरह से दोस्तों हमने पंडित गौरी दत्त जी के
रचनाओं के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, इन सभी के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देवरानी जेठानी की कहानी, इसका कथानक और इनकी विशेषताओं को तथा अन्य चीज़ों को, समीक्षा को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।